हमारा यही चैप्टर है ना, मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग हैव मास एंड स्पेस। ठीक है, कोई भी चीज हो, ठीक है, हमें जो भी चीज ब्रह्मांड में दिखाई देती है उसके पास खुद का स्पेस होगा, उसके पास खुद का मास होगा। मैटर के पास दो चीजें होंगी, क्या क्या होंगी? मास और स्पेस। ठीक है, स्पेस यानी कि वो जगह को घेरती होगी, मास यानी कि उसका कुछ ना कुछ वजन होगा। मास, मास किसके अंदर डिनोट करते हैं हम? किलोग्राम, यही है ना, इसी में करते होगे। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो मैटर में, हमें जो भी चीज दिखाई देती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ब्रह्मांड में हमें जो भी चीज दिखाई देती है वो किसी ना किसी चीज से बनी होंगी। अगर वो किसी ना किसी चीज से बनी है तो कोई ना कोई चीज को क्या करती होंगी? घेरती होंगी। घेरती है नहीं घेरती है? जैसे कि मान लो ये मार्कर ही है, इधर कुछ नहीं है, इधर ध्यान क्या दे रही है? इधर दे ले। ठीक है, ये क्या है? मार्कर है। ठीक है, अब सर हमने मार्कर यहां पर रख दिया, मान लो, ठीक है, एज्यूम करो हमने यहां पर रख दिया मार्कर, इसने कोई ना कोई जगह घेरी है, हाँ या ना? और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा, वजन होगा। तो हमने दोनों ही चीज लिखी है कि मैटर के पास क्या होगा? मास भी होगा, स्पेस भी होगा। यहां तक किसी की कोई डाउट हो? अब मैटर, स्टेट ऑफ मैटर आते हैं सबसे पहले। स्टेट्स ऑफ मैटर, कितनी स्टेट्स होती है मैटर की? कितनी होती है? तीन। हमारी जो बुक्स में है वो तीन, लेकिन वैसे होती कितनी है? पांच। कितनी होती है स्टेट्स ऑफ मैटर? पांच। मेनली तीन होती हैं, लेकिन होती कितनी है वैसे? पांच स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। ठीक है सर, अभी तक हमने जो पढ़ा है या फिर सुना है वो सॉलिड के बारे में सुना है, लिक्विड के बारे में सुना और गैस के बारे में सुना है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने देखी भी यही चीजें, या तो सॉलिड देखा है, या लिक्विड देखा है, या गैस देखा है। क्या आपने प्लाज्मा देखा है? नहीं देखा? देखा होगा, अभी हम बताएंगे। ठीक है, और इन पांचों स्टेट्स में से कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा मिलेगी? बताओगे? अब इन पांचों स्टेट्स में से सॉलिड ज्यादा मिलेगी, लिक्विड ज्यादा मिलेगी, गैस ज्यादा, प्लाज्मा या फिर बीसी? बताओ, सोचो तुम कि सर पूरे ब्रह्मांड में ना क्या सभी चीजें सॉलिड है? यानी कोई ना कोई चीज कितनी होती है अपने आप में? 100% होती है, 100% होती है। अब सर ये हमारे पास पांच चीजें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीसी। ठीक है, अब इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, सबसे ज्यादा होगा कौन? क्वेश्चन नहीं आता है, बताओ कि सर कंसिस्ट कौन करेगा? सॉलिड करेगा, लिक्विड करेगा, गैस करेगा, प्लाज्मा करेगा, बीईसी करेगा? अब कोई कह रहा है कि सर पृथ्वी पे तो सबसे ज्यादा पानी होता है, 70-71% है ना, 71% के करीबन पानी होता है। लेकिन सर वहां पानी में भी क्या मिलेगी हमें? गैस मिलेगी ही मिलेगी, है ना? वहां पर सर कुछ ना कुछ तो सॉलिड पार्टिकल भी मिलेंगे, सरफेस पे, बॉटम पे मिलेंगे ना हमें। तो सबसे ज्यादा जो कंसिस्ट करने वाली स्टेट्स ऑफ मैटर होगी वो प्लाज्मा होगी, इनसे अलग होगी। सबसे ज्यादा जो कंसिस्ट करती है, लगभग लगभग 99% जो स्टेट ऑफ मैटर होंगे ना कंटेन करेगी, वो प्लाज्मा करेगी। ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, ना बीईसी। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा करती है बेटा कौन? प्लाज्मा, 99%। ठीक है, रेस्ट ऑफ 1%, बची हुई कितनी करती है? 1%। यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट हो? नहीं है? अब मन में क्वेश्चन नहीं आया कि सर हमने कभी पढ़ा भी नहीं है और इसकी आपने 99% बता दिया आपने, है ना? स्टेट्स ऑफ मैटर के 99% होती हैं। जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? अब क्वेश्चन नहीं आता कि प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? तो इरविन नाम के एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? इरविन नाम के एक वैज्ञानिक थे।
नोट करना चाहो नोट कर लो अपनी कॉपी में। इरविन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इरविन लैंगुइन बोलते थे इसको, जिसने 1920 में, कब बेटा, 1920 में प्लाज्मा के बारे में बताया था। प्लाज्मा के एग्जाम्पल होंगे बेटा सन, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा इसका प्लाज्मा का सन। कौन होगा? सन, ट्यूबलाइट, स्टार्स, हाँ सही बताया था, स्टार्स होंगे भी। हाँ हाँ हाँ, जिनके पास खुद की लाइट होती है ना वो सभी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस दो प्रकार के ऑब्जेक्ट बताए थे ना हमने, कौन कौन से होते हैं? नॉन ल्यूमिनियस में हमने ह्यूमंस को क्यों नहीं रखा? उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। और ल्यूमिनियस में जिनके पास खुद की लाइट है, ठीक है, कर लो नोटिस को। वेल्डिंग देखा तुमने, वेल्डिंग करते हुए, है ना, वेल्डिंग करते हुए देखा होगा ना, तो वेल्डिंग भी इसका एग्जांपल है प्लाज्मा का। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है? इथाइलिन गैस यूज होती है, इथाइलिन। उसके बाद आता हमारा बीईसी, क्या था भाई? देखो बीईसी की खोज या फिर बीईसी होता क्या है? बी से बेटा बोस, क्या? बोस। ई से आइंस्टीन और सी से कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि बोस कौन थे? सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है, और अल्बर्ट आइंस्टीन, दोनों ने साथ में मिलकर 1925 में इस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जिक्र किया था, 1925। देख लिया बेटा। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि मैटर किस चीज से बना होता है? कि सर ये तो स्टेट से बना होता है। मैटर बना होता है किससे? एटम से। किससे का बना होता है बेटा मैटर? एटम का, है ना। देखो मैटर मान लो ये पदार्थ है, ठीक है, कोई ना कोई मैटर है, ठीक है, सॉलिड है सर, लेकिन इसके सॉलिड्स में भी तो कोई ना कोई चीज आपस में जुड़ी है, आपस में जुड़ के ही तो इसने किसका निर्माण किया है? मैटर का किया है। मैटर बने, कुछ जगह बनी, किसी ने कुछ ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। अभी जिन चीजों से मिलकर जुड़ा बना है, जिन जिन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है, जुड़कर बना है, उसको हमने क्या बोल दिया? एटम। क्या बोल दिया? एटम, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें कि सबसे छोटी मूलभूत इकाई क्या होती है, तो एटम होती है किसी भी मैटर की, ठीक है, किसकी? मैटर की। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम, ठीक है। हमें जो भी चीज दिखाई देती है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, आपकी बुक हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, वो किसकी चीज से बनी होगी? एटम से। देख ले, एटम के बारे में एक जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक थे, पता हुआ है तो, जिसने 1808 में इसकी खोज की थी, या फिर एटम के बारे में बताया था। लिख लो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल
और अगर आपसे पूछ लें कि फादर ऑफ एटम भी इसी को कहा जाता है बेटा, फादर ऑफ एटम की उपाधि भी इसी को मिली है, फादर ऑफ एटम कौन है, जॉन डाल्टन ही है। जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी ना, उसकी एक लिमिटेशन थी। जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी उसकी क्या थी, एक लिमिटेशन थी, ठीक है, लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ जॉन डाल्टन थ्योरी। जॉन डाल्टन ने ये बताया था कि भाई हमारे पास जो पार्टिकल है, ठीक है, वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, एटम जो है वो और हिस्सों में क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। लेकिन आने वाले चाहे रदरफोर्ड हो चाहे हमारे नील्स बोर हो, ठीक है, उन्होंने ये बता दिया था कि भी जो एटम होता है ना उसके और अधिक टुकड़े हो सकते हैं। जबकि जॉन डाल्टन की थ्योरी में यही कमी थी कि जॉन डाल्टन ने ये कहा था कि भी हमारे जो एटम होते हैं ना वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। यानी कि मान लो आपके पास, हमारे पास मार्कर है, उसने ये कह दिया कि भी अगर ये एटम है ना, ये और डिवाइड नहीं हो सकता और हिस्सों में बट नहीं सकता। लेकिन रदरफोर्ड ने और नील बोर्स ने क्या बताया था कि जो एटम होता है वो फर्दर डिवाइड हो सकता है। इसकी थ्योरी का एक ही लिमिटेशन था और सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि क्या बताया था इसने, एटम कैन नॉट फर्दर डिवाइड। यानी कि हम एटम को बांट नहीं सकते, यानी कि डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लिख लिया। अब अगर आपसे पूछ ले कि साइज ऑफ एटम क्या होता है सर, 10⁻⁻10 मीटर, लिख लो। जो साइज ऑफ एटम होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब ये -10 का मतलब क्या होता है कि सर ये इसके अपोन में आ जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.00, यानी कि 10 जीरो लगाकर उसके बाद ये इंटू में 10। आगे बात समझ में, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद 10 जीरो, उसके बाद जिस चीज़ से हमने मल्टीप्लाई की थी उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 10⁻⁻10, ठीक है। अब जॉन डाल्टन साहब ने तो ये बताया था कि भाई जो एटम होता है उसको क्या नहीं कर सकते हम, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन एटम के अंदर ही क्या मिलता है हमें, न्यूक्लियस मिलता है सर, है ना। और वो किससे छोटा होता है, एटम का पार्ट होता है ना, उससे भी छोटा होता है, एक एटम से छोटा ही होता है तब जब उसके अंदर वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो साइज ऑफ एटम, हाँ, साइज ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन एटम, ठीक है, लिख लो साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15। अब एक बात बताओ, अब 10⁻⁻10 बड़ा होगा, 10⁻⁻15 बड़ा होगा, हाँ वेरी गुड। अगर पावर नेगेटिव में है और ज्यादा है तो हमेशा क्या होगी हमारी, छोटी। अगर अब आपसे ये पूछ लें, ठीक है, एटम और न्यूक्लियस के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना गैप होता है, या फिर ये पूछ लें आपसे कि जो एटम होता है वो कितना बड़ा होता है न्यूक्लियस से, एटम बड़ा होता है न्यूक्लियस से, ये बात हमें पता है। आप ही ने बताया कि सर 10⁻10 क्या होती है, ग्रेटर होती है, यही बताया ना आपने। अब तो ये पूछा है कितना बड़ा होता है,
10⁻⁵ और अगर आपने बताया कि कितना होता है 10⁻⁵ ग्रेटर होता है, यही बात है ना। क्या हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। नहीं नहीं, माइनस में पावर का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। 10⁻⁻5 का मतलब क्या होता है? 1,00,000 गुना, हाँ या ना? अरे ये ले, बताओ लिख सकता है, हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में आपकी? अब इसको डिवाइड करो तुम, ये डिवाइड कब होगा? पॉइंट स्टार्ट होगा सबसे पहले, हाँ या ना? पॉइंट स्टार्ट होगा, डिवाइड करके देख लो उसे तुम। पॉइंट स्टार्ट होता होगा सबसे पहले, फिर क्या जाएगी? यही जाता होगा, फिर ये आता होगा, यही आता है कि सर यही आता है ये तो, बस फिर यही हमारा उत्तर है। डिवाइड करके देख लो अपनी अपनी कॉपियों में, निकाल के देखो। 1 = 10 करके देख लो चलो तुम, और कुछ छोड़ो। क्या आ रहा तुम्हारा उत्तर? 0.1 आ रहा है क्या, या फिर 0.1 आ रहा होगा? यही आ रहा है ना, तो मैंने बताया क्या, मैंने तो यही बताया करके तुम्हें। करो अब इसको, 1,00,000 से 1 को भाग कर क्या उत्तर आ रहा है, हाँ निकालो फिर। 1,00,000 इज डिवाइड बाय 1, यही आ रहा है क्या? पॉइंट के बाद 5 जीरो आ रही होंगी ना, यही बताया, यही फिर मैंने बताया, अलग थोड़ी ना बताया। जो हम जिस चीज से डिवाइड करें उसको पीछे रख दो फिर। यहां तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो? आ गया? अब जो एटम होता है, इसकी कुछ ना कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? एटॉमिक पार्टिकल। क्या होते हैं बेटा? एटॉमिक पार्टिकल। लिख लो भाई, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। साफ कर दें इसको, लिख लिया होगा ना तो। थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल। अब तुम समझो, देखो इधर देखो भाई, जो एटम है, जो हमारा एटम है, उसको क्या बना दिया, उसके टुकड़े बना दिए हमने। ठीक है, कितने टुकड़े बना दिए? 3। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां तक आ गई बात समझ में? ठीक है, कि सर इसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। किसके अंदर? एटम के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे।